वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग लिटिल एडजेक्टिव भी कहते हैं। आज इसका डे 4 होगा और ये रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं, खासकर आने वाला जो एग्ज़ाम्स हैं इंटरमीडिएट के, जो फरवरी में होने वाली है, और उसमें कई सारा क्वेश्चंस इससे रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पे रूल्स। अब देखिए कि सॉर्ट ऑफ का अर्थ जब एक प्रकार का हो, क्या बोलेंगे? सॉर्ट ऑफ का अर्थ जब एक प्रकार का हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर? सॉर्ट ऑफ का अर्थ जब एक प्रकार का हो तो इसके पहले ए आर्टिकल्स यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के जरिए बताया है, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यह एक प्रकार की राजनीति है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन में चले। कुछ ऐसा वर्ड्स है, याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जब तक कुछ दिमाग में याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा। ये सारा वर्ड्स जो दिए गए ये याद रखना। कुछ ऐसा वर्ड्स है जैसे अमाउंट है, ऑफर है, अटेम्प्ट है, इफेक्ट है, एक्सरसाइज है, एक्सेप्शन है, इत्यादि शब्दों के पहले सिर्फ एन का प्रयोग होगा। क्यों लगेगा एन? देखो, क्योंकि इन सारे शब्दों का जो पहला लेटर होता है वो वॉवेल साउंड होता है, और जब भी वॉवेल साउंड्स का प्रयोग होगा तो उसके साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं अमाउंट में ए वॉवेल साउंड्स हो गया, ऑफर में ओ वॉवेल साउंड हो गया, अटेम्प्ट में ए साउंड सो निकलता है, ये वॉवेल साउंड्स हो गया, इसलिए इनके पहले एन आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज टेकिंग एन एक्सरसाइज, यानी वह व्यायाम कर रहा है, ही इज टेकिंग एन एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कुछ ऐसा वर्ड्स है, हम यहाँ पे देखते हैं कि बेड, बेड, फायर, डिसीजंस, मिस्टेक, जर्नी, फोन, कॉल, प्रॉफिट, हरी, नॉइज, डीप, नैप, हेडेक, इन शब्दों के पहले सिर्फ ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताने की कोशिश की है कि डोंट मेक ए नॉइज बिकॉज आई हैव ए हेडेक। तो यहाँ पे देखो क्या है, नॉइज के पहले, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा वर्ड है नॉइज, नॉइज के पहले हम लोग ए लगाए हैं, और यहाँ पे देख सकते हो हेडेक है, हेडेक के पहले भी हम लोग ए लगाए हैं। तो यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया? डोंट मेक नॉइज नहीं, मेक ए नॉइज का प्रयोग करते हैं, कारण शोरगुल मत करो, बिकॉज यानी कारण, आई हैव ए हेडेक, मेरा सर दर्द है। तो इन सारे शब्दों के पहले ए लगेगा, और कुछ वॉवेल साउंड होता है तो उसमें एन लगेगा। तो ये हमको लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन केस ऑफ के बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये इंटर ही नहीं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन, इससे एरर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन केस ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स इसको यूज कर सकते हो, बोलते ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स कह सकते हो। इन केस ऑफ के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि नाउन्स क्या है? एक्सीडेंट है, तो इनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। ये तो गलत हो गया, इसलिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ये जो है ये सही होगा, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, लेकिन ये गलत हो जाएगा, लेकिन एन का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या होगा? इन केस ऑफ एक्सीडेंट का प्रयोग होगा। याद रखना है, इन केस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, मेक या मेड के बाद, नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। मेक या मेड के बाद जो नाउन आता है, मेरे साथ फिर से बोलो, याद हो जाएगा। मेक या मेड के बाद जो नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बोलते हैं पप्पू यादव वाज मेड एन एमपी। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, ये तो एमपी तो यहाँ पे नाउन है, ये एब्रिविएशन का अलग अलग फॉर्म है, तो यहाँ एन का प्रयोग नहीं करेंगे। मेक या मेड के बाद यहाँ पे देखो नाउन क्या है? एमपी है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी हो, मेक या मेड के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि जो, सॉरी एक मिनट, पर्व त्योहार के नाम के पहले, जो पर्व त्योहार है, जो फेस्टिवल्स है, पर्व त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि हम
ईद बोलते हैं, दशहरा बोलते हैं, तो ईद के पहले एन का प्रयोग करना गलत होगा। यहाँ पे देखो कि वी सेलिब्रेट होली, वी सेलिब्रेट होली विद ग्रेट इंथ्यूजिज्म। तो यहाँ पे होली के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि पर्व त्योहार का नाम है। तो वी सेलिब्रेट होली विद ग्रेट इंथ्यूजिज्म, हम लोग जो होली मनाते हैं बड़ी आनंद से, बड़ी उमंग से मनाते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके पहले जो पर्व त्योहार का नाम होगा उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, कोई भी बीमारी हो, याद रहना, बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि एन एड्स, एड्स एक बीमारी का नाम है जिसका फुल फॉर्म, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होंगे तो वो आसानी से जान पाएंगे, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स। तो इसमें एन एड्स का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल एड्स का प्रयोग होगा। आई सफ़र फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, मैं इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हूँ, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि जितने भी बीमारी है, बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो आपका रूल्स है, होम के पहले ये VVI है, ये एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, ये कई टाइप के जो है क्वेश्चंस VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो होम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, याद रहेगा, होम के पहले आर्टिकल्स का भी प्रयोग नहीं होता और होम के साथ टू का भी प्रयोग नहीं होता। जैसे ही वेंट टू होम लिखेंगे तो गलत होगा, ही वेंट अ होम लिखेंगे, ही वेंट टू अ होम लिखेंगे तो गलत होगा। इसके होम के पहले न तो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा और न ही टू का प्रयोग होगा, इसलिए ही वेंट होम होगा। और यहाँ ही वेंट टू हाउस लिख सकते हैं, लेकिन ही वेंट टू होम नहीं लिखेंगे, याद रहेगा, ही वेंट टू हाउस, ही वेंट होम। तो होम के पहले आर्टिकल्स का भी प्रयोग नहीं करेंगे और होम के साथ टू का भी प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट जानते हैं, टर्न का अर्थ जब बिकम, बनना या होना हो, तो उसके बाद जो नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो। टर्न मन होता है कि एक राइट टर्न है, एक लेफ्ट टर्न है, वो होता है, लेकिन टर्न का अर्थ जब बनना के सेंस में भी होता है या होने के सेंस में होगा, तो उसके बाद जो नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी लाइन्स है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ऑप्रेस्ड माने सताया जाना, लैंडलॉर्ड माने जमींदार, विलेज बना गांव का, ही टर्न नक्सलाइट नक्सलवाद। ऑप्रेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, ही टर्न ए नक्सलाइट। यहाँ पे देखो क्या गलती हो गया, यानी कि गांव के जमींदार के द्वारा सताए जाने के बाद वो नक्सलवाद बन गया। तो टर्न का अर्थ जब बनने के सेंस में है, इसके जस्ट बाद टर्न के बाद का नाउन क्या है, ये देखो नक्सलाइट है, ये नाउन है, तो नाउन के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल्स का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। आपने सुना होगा, ये भी सेम उसी प्रकार से हमने लिख दिया, ऑप्रेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, ही टर्न नक्सलाइट। इस क्वेश्चन में देखते हैं, आपने फूलन देवी का नाम सुना होगा, इसमें एक फिल्म बनी थी बैंडेड क्वीन। बैंडेड क्वीन एक, ये फूलन देवी सांसद भी रही है और ये मंत्री भी बनी है, हालांकि इसकी मृत्यु हो गई, अब ये इस दुनिया में नहीं है। ऑप्रेस्ड बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज, फूलन देवी टर्न डकैत, माने कि यहाँ पे देखो लैंडलॉर्ड माने जमींदार, विलेज माने यानी कि लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज यानी गांव के जमींदार। गांव के जमींदार के सताए जाने के बाद फूलन देवी जो क्या बनी, एक डकैत बनी। यहाँ पे डकैत जो है एक नाउन से, क्या है, नाउन है। टर्न का अर्थ यहाँ पे बनने के सेंस में है, तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं हुआ है, या डकैत का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, टर्न का अर्थ जब बनना या होना होगा, उसके बाद जो नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग रूल्स देखते हैं। दिस काइंड ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ, दिस टाइप ऑफ, दैट टाइप ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, याद रहेगा ना। दिस टाइप ऑफ, दिस काइंड ऑफ, दिस टाइप ऑफ, हाँ, दैट टाइप ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिस काइंड ऑफ ए फ्लावर, यह जो है फ्लावर का एक प्रकार है। तो यहाँ पे देखो फ्लावर्स के पहले जो है, यहाँ देख सकते हो फ्लावर्स के पहले आर्टिकल ये का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये गलत हो गया। ये आंसर सही होगा, दिस काइंड ऑफ फ्लावर या दैट काइंड ऑफ फ्लावर, उस प्रकार का फ्लावर या इस प्रकार का फ्लावर। नेक्स्ट चलते हैं। बाय प्रीपोजिशन के बाद, यहाँ देखो, बाय प्रीपोजिशन के बाद यदि वाहन का नाम आए, यानी कि कोई व्हीकल्स का नाम आए, तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा।
परंतु